दोस्तों, आज आप जानेंगे ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसके विवाद को लेकर। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईरान के ऊपर कई जोरदार टिप्पणियां की हैं और जो ये बयान दिया गया है वो है पानी को लेकर पैदा हो रहे संकट को लेकर। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत पे बने कमाल खान बांध के उद्घाटन के मौके पर गिनी ने कहा था कि उनका देश ईरान के पानी को लेकर अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अतिरिक्त पानी तेल के बदले ही दिया जाएगा। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 70 के दशक में जल संधि हुई थी। अफगान सरकार उसी के तहत बांध बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन ईरान ये कहते हुए पीछे हट रहा है कि इस तरह के बांध बनाने से झीलों और दूसरे क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र खतरे में पड़ सकता है। अफगानिस्तान की दो बड़ी नदियां पूर्व की दिशा में ईरान जाती हैं। ये नदियां हैं हेलमंद, जिसे कि हीरमंद भी कहा जाता है, और हारी रुद। दोनों देशों की सीमा पर बसे झील क्षेत्र हामून के लिए हेलमंद नदी जीवनदायिनी मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ इस नदी का क्षेत्र सिमट रहा है, जिससे ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हेलमंद नदी ईरान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही विवाद का एक सेंटर बन चुका है। 1973 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना है। ये पानी हामुन झील क्षेत्र के अलावा दोनों देशों के बीच साझा सीमा से होकर गुजरता है। साल 2018 में ईरान के विदेश मंत्री जावद जारिफ ने कहा था कि ईरान अफगानिस्तान के साथ विवाद को समाप्त करने की कोशिश करेगा और इसमें अफगान शरणार्थियों, अवैध अफगान नागरिकों, नशे के कारोबार और तस्करी को भी अफगानिस्तान के साथ बातचीत में शामिल करेगा। अफगानिस्तान सरकार ने जारिफ की इस टिप्पणी की आलोचना भी की थी। हारी रुद नदी के पानी पर दावों को लेकर 50 साल से चले आ रहे विवाद को समाप्त करते हुए इस साल फरवरी में ईरान और अफगानिस्तान ने समझौता कर लिया है। ये नदी अफगानिस्तान के केंद्रीय इलाके से ईरान की सीमा तक बहती है। ईरान से आने वाली छोटी नदियां हारी रुद में मिलती हैं और यहाँ ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सीमा भी बनती है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने मिलकर हारी रुद नदी पर फ्रेंडशिप बांध बनाया था और यही मशहद क्षेत्र के लिए जल का मुख्य स्रोत भी है। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और खोरसान रजावी प्रांत की राजधानी भी है। अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर साल 2006 में इस नदी पर सलमा बांध बनाया था, जो नदी पर फ्रेंडशिप बांध के ऊपर है। साल 2018 में ईरान की संसद मजलिस की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के एक सदस्य ने कहा था कि हारी रुद नदी पर फ्रेंडशिप बांध के ऊपर बना बांध मशहद के लिए जल संकट पैदा हो सकता है। उस समय अब्दुल फजल हसन बीकी ने कहा था कि अफगानिस्तान हेलमंद नदी को लेकर हुए जल समझौते को लेकर तो प्रतिबद्ध है, लेकिन हारी रुद नदी पर उसका रुख ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के बांध बनाने और इससे ईरान के लिए जल आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर हाल के दिनों में ईरान के मीडिया में काफी बहस हुई है। सरकार के करीब माने जाने वाली मीडिया में तो सिर्फ राष्ट्रपति अशरफ गनी और ईरानी विदेश मंत्री जावद जारिफ के बयानों पर हल्की प्रतिक्रिया ही आई, लेकिन ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड के करीबी मानी जाने वाली न्यूज एजेंसी फार्स और तस्नीम ने अफगानिस्तान की जमकर आलोचना की है। वहीं कट्टरपंथी न्यायपालिका की तरफ झुकाव रखने वाली मीजान समाचार एजेंसी ने अफगानिस्तान के बांध बनाने को ईरान के लिए एक बुरा सपना बताया है। अफगानिस्तान के कमाल खान बांध को चालू करने के कुछ दिन पहले ही फोर्स समाचार एजेंसी ने एक आर्टिकल में कहा कि अफगानिस्तान में नदी में पानी का स्तर कम नहीं हुआ है। बावजूद इसके अफगानिस्तान ने उतना पानी नहीं छोड़ा है जितना कि उसने वादा किया था। फार्स ने यह भी कहा कि 1973 के समझौतों का उल्लंघन करने और ईरान के हिस्से का पानी कम करने से हामुन जल क्षेत्र पर खतरा मंडराने लगा है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि कमाल खान बांध ने ईरान की जलवायु चिंता बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में आपदा प्रबंधन के पूर्व मंत्री और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नाजिब आकरा फहीम ने कहा कि अफगानिस्तान ईरान के जल अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कमाल बांध को लेकर जाहिर की जा रही चिंताएं आधारहीन है। आगे उन्होंने बताया कि ईरान को हर साल करीब 2 अरब क्यूबिक मीटर पानी मिलता है। यह 1973 के समझौते के तहत ईरान के हिस्से के 82 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि करीब 40 सालों से चले आ रहे युद्धों की वजह से अफगानिस्तान अपने जल संसाधन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया। करीब 5 करोड़ क्यूबिक मीटर जल क्षमता वाला ये बांध ही अफगानिस्तान का प्रमुख प्रोजेक्ट है, जो उसने अभी तक पूरा किया है, जबकि ईरान ने अपनी तरफ दर्जनों बांध बनाए हैं। इसके बारे में ईरान ने अफगानिस्तान को जानकारी तक नहीं दी है।
फहीम ने कहा कि ईरान की शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान के पास बाढ़ को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है और वो बाढ़ के पानी को ईरान के हिस्से में गिन लेता है। आगे उन्होंने बताया कि एक बार बांध से जुड़ी नहरें पूरी हो जाएंगी तो बाढ़ की वजह से बर्बाद होने वाले पानी को कुछ हद तक संभाला जा सकेगा और इससे दोनों देशों के बीच जल स्रोत का इस्तेमाल भी बेहतर होगा। वहीं ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के अनिश्चित नतीजे और अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर दोनों नदियों से मिलने वाले अपने हिस्से के पानी का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है। मध्य पूर्व के गर्म और रूखे क्षेत्र में बसे ईरान में हर साल 240 से 280 मिलीलीटर ही बरसात हो पाती है। ये वैश्विक औसत 900 मिलीमीटर से काफी नीचे है। देश के पूर्वी हिस्से में तो सालाना 115 मिलीमीटर बारिश हो पाती है। ये इलाका गंभीर जल संकट का सामना करता है। ईरान में दुनिया की करीब 1% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ दुनिया के ताजा पानी का सिर्फ 0.3% ही है। वहीं बारिश से मिलने वाला 66% पानी भी नदियों में शामिल होने से पहले भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन पड़ोसी देश से बहकर आने वाली नदियों से ईरान को करीब 9 अरब क्यूबिक मीटर पानी मिलता है। ऐसे में देश की बढ़ती पानी की जरूरतों को देखते हुए ईरान के लिए पूर्व पड़ोसी देशों से आने वाली नदियों से मिलने वाले पानी को सुरक्षित करना जरूरी है। वहीं इराक के साथ पानी को लेकर विवाद का आर्थिक और रणनीतिक महत्व भी है। शत अल अरब नदी ईरान और इराक को विभाजित करती है। ये जहाजरानी और उत्पादन के लिए दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। ईरान तुर्की के दजला और फरात नदियों पर भी बांध बनाने को लेकर नाखुश है, क्योंकि इससे ईरान के पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो पानी को लेकर विवाद है वो काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने भी यहाँ पर साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईरान अपने रुख को सख्त बनाए हुए है। नतीजा आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इस विवाद को लेकर? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।